हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका पहला पार्ट प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से मैंने 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से आपको 1 से लेकर 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो रेखा होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, लाइट ऑफ रे, वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे कम कांच के माध्यम में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, इसमें पूछा गया है कि जो मोटर गाड़ी चलाता है उसके चालक के सामने, ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा छोटा बनता है, जिससे उसको पीछे से आने वाली गाड़ियों का दृश्य अच्छे से नजर आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यह भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जो मोटर कार का हेडलाइट होता है, मोटर कार के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, या दोनों होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सभी चीज़ों का एसआई मात्रक अलग अलग होता है, लेकिन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण होता है उसका जो पथ दर्शाता है, उन चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। 2 डायोप्टर लेंस का क्षमता हमेशा उसका फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस का फोकस अंतर हमेशा धनात्मक होता है, और 50 सेंटीमीटर अगर किसी लेंस का फोकस अंतर हो तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होता है। यह आपने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस अंतर हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश की किरण सभी एकत्रित हो जाती हैं तो उनके एकत्रित समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ 9वें क्वेश्चन में भी की है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए यही क्वेश्चन आपके आगे आ भी गया है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक अलग अलग नाम भी है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया कि अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में जो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयुक्त लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो जल का भी प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी एक ऐसा चीज़ है जिसका प्रयोग लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, कि जिस आकार का वस्तु होता है उस आकार से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब उस दर्पण में प्राप्त हो जाता है। और उसी दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्योंकि साइड मिरर में पीछे से आने वाली सभी गाड़ियों का प्रतिबिंब छोटा छोटा उस प्रतिबिंब में बन जाता है, जिससे पता चल जाता है कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए उसी का एक विपरीत क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसमें पूछा गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कांच है। तो जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक हमेशा उत्तल लेंस का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक उत्तल लेंस का होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन पीछे से 3 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, यह एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण दिया हुआ है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह पूछा जा रहा है। तो 2f = r यह आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें f फोकस दूरी को बताता है और r वक्रता त्रिज्या को बताता है। तो 2f = r होता है, जिसमें f का मान आपका 10 दिया हुआ है तो r बराबर 2 × 10, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी होती है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका दुगना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है और अभिलंब के बीच, उस कोण को निर्गत कोण ही कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप। तो सरल माइक्रोस्कोप में किस दर्पण का उपयोग होता है या किस लेंस का उपयोग होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि माइक्रोस्कोप में दर्पण नहीं, लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यह तंता लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा अवतल लेंस के द्वारा ही बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। यही आपका यहाँ वास्तविक होता तो इसका आंसर उत्तल होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसकी चर्चा हमने आपके साथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही की है। तो परावर्तन का पहला नियम होता है कि परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह और समतल हमेशा तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका दूसरा नियम होता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है। तो इसमें दूसरे नियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। परावर्तन को के नियम से यही निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में पूछा जाए या सैलून में पूछा जाए, तो सैलून में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके बाद आपका 31वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमने आपको बताया है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें धनात्मक आंसर खोजना है। तो देखिए डी और बी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऋणात्मक में दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है और उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 1 डायोप्टर। अगर किसी लेंस की क्षमता हो तो उसकी फोकस दूरी हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 100 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो का 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें आपका 32 से 62 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।